सबसे पहले तो मेरे जितने भी साथी देख रहे हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है, मैं इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर कभी लाइव आना नहीं चाहता। अगर इस प्रकार की घटनाएं ना हो तो हमें कभी लाइव आने की जरूरत ही ना पड़े। एमबीएल कंपनी जो टोल नाकों को संभाल रही है, उसके अंदर काम करने वाले हमारे भाई पवन शर्मा, कृष्ण जी स्वामी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े। तो एमबीएल कंपनी के अंदर जो अपना भाई पवन शर्मा काम कर रहा था, उसकी जिस प्रकार से डेथ हुई और डेथ के बाद में परिजन और कुछ जनप्रतिनिधि मांग कर रहे थे कि भाई पवन शर्मा के परिजनों को न्याय मिले। आज राजियासर टोल नाके पर, हरियासर टोल नाका और जामसर, इन सबको जो है वो बंद करने का ऐलान किया था किसान के बेटों ने, भाइयों ने, सब ने, कि पवन शर्मा को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इनको बंद करेंगे। हिंदौर टोल के ऊपर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके प्रदेश मंत्री भाई साहब विजयपाल जी बेनीवाल और सूरतगढ़ के आसपास के, इसके अलावा जनप्रतिनिधि थे अपने सूरतगढ़ के, बहुत सारे साथी थे, ओम प्रकाश जी राजपुरोहित थे, राकेश बिश्नोई थे शायद वहां पर, और जितने भी यूथ हैं, युवा राजनीति के जितने भी चेहरे हैं सूरतगढ़ के, वो सारे वहां पर उपस्थित थे। हिंदौर के आसपास के सारे लोग उपस्थित थे। भाई सुनील गोदारा वहां पर थे। जिन लोगों से मेरी बात हो रही थी वो सारे लोग वहां पर थे। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे धरने पर इस प्रकार से अंधाधुंध लाठियां बरसाना, मैं ये मानता हूं कि अब अति हो चुकी है। अब अति हो चुकी है पुलिस की भी, संवेदनहीन राजनीति की भी, और इन टोल नाकों के रूप में सड़क पर बैठे लुटेरों की। गंगानगर से बीकानेर तक यह नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे की स्थिति देख सकते हो आप किस प्रकार की है। ये टोल वसूली कर किस बात की रहे हैं ये तो देखो ना। और उसके बाद में ये क्या सोचते हैं कि इनके कर्मचारी जो हैं, उन कर्मचारियों का आप जैसे चाहेंगे वैसे शोषण करेंगे। अंकल जी, चंदूराम जी जबरदस्त चोटें आई है, और आजादी के 75 साल बाद भी अगर आप स्नातक तक पढ़े लिखे हैं, मैं तो ये कहता हूं अगर आप साक्षर भी है ना, कौन करवा रहा है सब कुछ। माफी चाहता हूं साथियों, एक बार बीच के अंदर कोई कॉल ना करे, कोई कॉल ना करे बीच के अंदर। कौन करवा रहा है ये सब? कौन करवा रहा है ये सब? आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। जनता की अदालत के अंदर जो हारे हुए लोग हैं, दुर्भाग्य है जनता का कि उनकी सरकार बन गई, और वो आज अपने आप को सरकार समझने वाले जो लोग हैं, वो लोग इस टोल पर, ये टोल उन्हीं का है ये समझ लो। मैं स्पष्ट नाम लेता हूं, मील परिवार सूरतगढ़, ये टोल उन्हीं का है, उन्हीं की सरपरस्ती में चलता है। किसान आंदोलन की नोटंकी आपने देखी होगी। सबसे पहले अगर कोई टोल शुरू हुआ था तो हिंदौर वाला हुआ था। मत जागो, हमने बार बार किसान जागृति मंच के बैनर तले कहा है, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, सारे एक हो जाओ। राजनीति के मुद्दे पर एक मत हो, आपका जहां पर दिल करे वहां पर वोट देना। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जब होती है तब भी अगर आप बंधे रहते हो कि यार मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं गया तो मील साहब नाराज हो जाएंगे, मैं गया तो कसनिया जी नाराज हो जाएंगे, इससे अच्छा है चुल्लू भर पानी लेके डूब के मर जाओ। लोकतंत्र कहते हो, फिर ये बोलो ना भी हम गुलाम भारत के अंदर है, या फिर ये कहो कि हम गुलाम है किसी के। इस राजियासर ही नहीं, राजियासर से बीकानेर तक जितने भी ये टोल है, इन टोल वालों की दादागिरी आपने वक्त वक्त पर बहुत सारे लोगों ने देखी है। रोड के ऊपर बैठे हुए मैं ये कहता हूं वो लुटेरे हैं जो लूटते भी हैं और ठोकते भी हैं। कितनी घटनाएं हर महीने, एक दादागिरी इनकी ऐसी बेनकाब होती है लेकिन फिर भी दब जाती है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर सरपरस्ती हाथ जिन लोगों का है, वो लोग वास्तव में मजबूत हैं,
वो जनता की अदालत में हारते हैं तो क्या हुआ, पैसे वाले हैं। और विशेषकर सूरतगढ़ की राजनीति के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जो वहां पर जाकर भाई पवन शर्मा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। उन सब साथियों को सैल्यूट करता हूं। भाई विजयपाल बेनीवाल लूनकंसर से इधर आ जाते हैं, बीकानेर से आ जाते हैं, राकेश बिश्नोई वहां पर बैठे हैं, भाई ओम राजपुरोहित बैठे हैं वहां पर, विधायक जी अपने पूर्व विधायक बाधू जी भी वहां पर गए थे। मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को भी। राजनीति छोड़ो यार, साइड के अंदर छोड़ो इन चीजों को भी, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। शायद सूरतगढ़ की राजनीति में अभी अभी सक्रिय हुए मोहन जी पूनिया भी शायद वहां पर पहुंचे थे। मेरा कहने का मतलब इतना ही है साथियों, और रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, आप लाइव के अंदर भी देख रहे हो और फोन भी कर रहे हो, ठीक नहीं लगता ना ये। तो मैं बात कर रहा हूं, आप सबको पता है इसी फोन पर, तो है तो बीच के अंदर कॉल ना करें प्लीज। इतने संवेदनशील मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं और उसके बावजूद आप बीच के अंदर जकन कह नहीं घोचो करो, मत करो यार। मेरा कहने को मतलब वो है साथियों, अगर आज भी थे एक ना हो नहीं जन आई है कि आपा कुटी जन के भाग गई, आपा मरण के भाग गई, मरे रखो कुटी जे रखो। अरे कि नहीं मोह मीट देवार जेकी गई मोह खड़ा करार, तो थारो भाई हरी बेनीवाल 5 सालों लगातार जठे जठे ए करतूता करे बन बेनका में करन लाग रहा, एक ही करार तुम्हारे कर दिया नहीं आज तक। हाँ कर सके में कठिन कोई दो राय को नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जीता सांस ईश्वर थारे मां गाल भेजे नहीं, बीता सांस तो मई गुलाल कोई रोक कौन सके। बेज के दिन खत्म हो गया नहीं, 20 दिन किंग हुई हाथ थारे सिर पर वो बुलाई जानो पड़ेगा। जब इतनी गारंटी है आपने कन फिर क्यों डरा भैया पा। मैं जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, किसान जागृति मंच के हैं, चाहे कांग्रेस की विचारधारा से हैं, चाहे बीजेपी की विचारधारा से है, चाहे आरएलपी की विचारधारा से हैं, चाहे सीपीएम की विचारधारा से हैं, हम आपस में है तो भाई ना, हम है तो किसान के बेटे ही ना। भूल जाओ इन झंडों को और डंडों को। और मैं ये कहता हूं सुबह ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर हिंदौर टोल पर पधारो। अगर आज पवन शर्मा को न्याय नहीं मिलता है ना, तो ये सोच लो हम में से हर एक आदमी मर गया, हर एक आदमी मर गया, ये सोच लो। अमजद अली भाई राम राम बोल रहे हैं, जेठाराम भाई राम राम बोल रहे हैं, भाई विजय सेन गहलोत राम राम बोल रहे हैं, रघुनाथपुरा से भाई दिलीप जोइया राम राम बोल रहे हैं, दयाराम जी गहलोत राम राम बोल रहे हैं, भाई देव जोशी, मदन गोदारा, सारे भाइयों से मैं कहना चाहता हूं इस लाइव को आप शेयर कर दो, इस सूचना को आप शेयर कर दो, हर कम से कम 5 आदमियों को जरूर। और शेयर करने के साथ साथ ये लिखो कि यार चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, जीवन से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। और आज वहां पर जीवन को रोंदा जा रहा है, हमारे जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार को रोंदा जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज पुलिस इस प्रकार से करती है जैसे तालिबान हुआ पर। क्या छीन रहे थे पुलिस का वो, किसको आदेश मिले पुलिस को लाठीचार्ज के? कितनी बड़ी कंपनी है एमबीएल। अब तो यह स्पष्ट हो चुका है ना कि आपको लूटने के लिए मारने के लिए यह कंपनी बनी है, यह टोल नाके बने हैं। आज से 10 साल पहले से हनुमान बेनीवाल लगे हुए हैं कि टोल फ्री होना चाहिए, टोल फ्री होना चाहिए। जब रोड टैक्स लेते हो आप तो टोल टैक्स लेते किस बात का हो? रोड टैक्स का मतलब क्या है भी? रोड पर चलने का टैक्स। तो टोल टैक्स किसका बात का है? टोल टैक्स है किस बात का? लेकिन फिर भी ले रहे हैं लोग। और बोलने वाले, मैंने कल एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर हमारे किसान जागृति मंच पर अपलोड किया था कि बोलना मत, पीने का पानी आपके घर में या तो पहुंचता नहीं है और पहुंचता है तो जहरीला पहुंचता है, लेकिन बोलना मत। नहरें टूटी पड़ी है, जर्जर पड़ी है, सिंचाई खाड़े टूटे पड़े हैं, लेकिन बोलना मत। नगरपालिका के, म्युनिसिपल पार्टीज के इनके पीले पंजे बुलडोजर गरीबों की घर की तरफ इस प्रकार से दौड़ते हैं जिस प्रकार से खेत, खुले खेत की तरफ सांड दौड़ता है, लेकिन बोलना मत। बैंकों के अंदर हमारे बूढ़े मां बाप को, किसानों को, भोले भाले किसानों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन बोलना मत। जेडीबीवीएनएल विद्युत विभाग के अंदर सरेआम दादागिरी होती है, बोलना मत।
खादी के पीछे इन नेताओं ने हमें इतना नपुंसक बना दिया साथियों कि हम बोलना भूल गए। एक कहानी बताना चाहता हूं आपको इस माध्यम से। आज पवन शर्मा के साथ हुआ है ना, मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं हम में से हर एक के साथ होगा वैसा, अगर आज नहीं बोले तो। अगर आज नहीं बोले तो एक कहानी कहना चाहता हूं आपको, बताना चाहता हूं। एक आदमी था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर ने क्या है, जीभ पर टांके लगा दिए। और डॉक्टर ने कहा भी यार एक काम करना, आप ज्यादा मत बोलना ताकि जीभ को तकलीफ ना हो। अब डॉक्टर ने तो यह कहा था ज्यादा मत बोलना। अब उस मरीज ने घर पर जाकर यह सोचा भी यार ज्यादा क्या, मैं बोलूं ही ना तो ठीक है, जीभ हिले ही ना तो ठीक है, जल्दी सही हो जाएगा। 1 महीने बाद में वो डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने टांके खोल के बोले बिल्कुल सही हो, अब बताओ कैसा लग रहा है आपको। भाई साहब कहता है तय 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 तय, भूल गया हुआ बोलना। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ भाई, लिख के बताता है। कैसा ही सर, आपने कहा था बोलना कम, मैंने तो बिल्कुल नहीं बोला। अरे डॉक्टर ने कहा भले मानस, जिस चीज का, जिस शारीरिक अंग का आप उपयोग नहीं करोगे तो वो अंग फिर होया ना होया बराबर है। तो याद रखना, अगर आपने आपके दिमाग को और बुद्धि को, सच को सच और झूठ को झूठ कहने की आदत नहीं डाली तो एक दिन वो लत बन जाएगी, खामोशी हो जाएगी, आप चाहकर भी नहीं बोल पाओगे। आपके परिवार के अंदर आपके मां बाप को उठाकर ले जाएंगे, आप नहीं बोल पाओगे। यह सच्चाई है। हमारी बहनों को उठाकर ले जाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, पार्टियों में बंधे रहेंगे। कब तक? मैं मेरे सारे भाइयों को कहना चाहता हूं, चाहे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं, आरएलपी से, आज भाई पवन शर्मा को न्याय, और चंदूराम जी अंकल, पवन शर्मा के जो पापा हैं, आज चंदू अंकल को हमारी जरूरत है। और आज अगर घर पे बैठ के हम तमाशा देखते रहे और ये कहते रहे यार छोटा सा काम था, खेत के अंदर पानी की बारी थी मैं नहीं आ सकता, घर में शादी थी मैं नहीं आ सकता, मेरे की थोड़ा सा तबीयत खराब थी मैं नहीं आ सकता, बहाने अगर लेना चाहो तो बहुत है, लेकिन अगर आप आना चाहो, जमीर आपका जागता है, तो कोई बहाना आपको रोक नहीं सकता। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको वहां पर इंदौर टोल पर आने से रोक सके। सुबह 5 साथियों को शेयर कर दो इस लाइव को, और सुबह ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंदौर टोल पर पहुंचो। इंदौर टोल की एक एक ईंट ले जाओ। इंदौर टोल के ऊपर इन एमबीएल कंपनी ने जो दादागिरी की है, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसकी ताबूत के अंदर कील गाड़नी ही पड़ेगी। और ये जिनकी सरप्रस्ती के अंदर अपने आप को मदमस्त हुए घूम रहे हैं ना, और जो चाहे उसके साथ वो सलूक कर रहे हैं, इनको मैं कह देना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल क्रांति जरूर आएगी। अति हर चीज की बुरी होती है साथियों। मानते हैं कि हम 70 सालों से हमें आदत डाली गई थी चुप रहने की, जैसी व्यवस्था हमें सौंपी जा रही थी हम उसके आदी होते जा रहे थे, जैसा हमें कहा जा रहा था वैसा हम करते जा रहे थे। टोल लगा दिए, बोले टोल दो, हम देते गए। बोले पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, दे दो, बोले देते रहे। गैस की कीमत बढ़ गई, देते रहो, हम देते रहे। बिजली की कीमत बढ़ गई, बोले देते रहो, हम देते रहे। नहर बंद है, बोले कर दो भले बंद, हम बैठे रहे। तो भाई फिर बने किस लिए हैं? फिर लोकतंत्र है किस बात का? हम नेता चुनते किस लिए हैं? जनप्रतिनिधि होते किस लिए हैं? आज अगर वो हमारी पैरवी नहीं कर सकते, हमारे भाई है वो इस प्रकार से न्याय के लिए तरस रहे हैं, तरसना तो दूर की बात है यार, न्याय के लिए बैठे हुए लोगों पर, निहत्थे लोगों पर लाठियां चलाना जो आज राजस्थान पुलिस ने चलाई है, मैं ये कहता हूं ये डायर जैसी कायराना हरकत है। पुलिस प्रशासन को कह दे नहीं सकते हैं, कानून के अंदर रहकर कानून आप अपना काम करेगा तो बेहतर रहेगा। और अगर राजनीतिक सरप्रस्ती के अंदर आकर आप खाकी के रोब के अंदर किसी को डराना, धमकाना, मारना, पीटना करोगे, परमानेंट नहीं है खाकी आपकी, और ना खादी परमानेंट है। जनता चेतती जरूर है, वक्त लग सकता है, लेकिन याद रखना टाइम सबका आता है।
भाइयों, सारे साथियों से इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप बहाने बनाना लग जाओ वो तो एक अलग बात है। मैं चाहता हूं सुबह हजारों की संख्या में हिंदौर टोल पर किसान के बेटे पहुंचे। जो साथी पहुंच रहे हैं सुबह हिंदौर टोल पर, सारी मैं ये मानता हूं कि आपकी काम है, एक तरफ रख दो। सुबह जो साथी हिंदौर पर पहुंचेगा, जिंदगी भर सैल्यूट करूंगा उनको। जो साथी से इंदौर टोल पर सुबह पहुंच रहे हैं 8058 पर, भाई साहब हम आ रहे हैं, भाई हम आ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, इस प्रकार के मैसेज लिखकर हमें भेज दो। हरी बेनीवाल जिंदगी भर आपका गुलाम रहेगा। आधी रात को भी आप याद करोगे तो मैं जहां पर आप बुलाओगे वहां पर आ जाऊंगा। आज मैं पवन शर्मा को न्याय दिलाने के लिए अपील कर रहा हूं कि आप वहां पर पहुंचो। साथियों, मानते हैं, ये लोग कहते हैं ना कि हम राजनीति करते हैं, चलो मान लिया यार हम राजनीति करते हैं, पर करते कौन सी राजनीति? आप 75 साल से करते आ रहे हो वो राजनीति करते हैं, या फिर जनता को न्याय दिलाने की, जनता को शोषण से बाहर निकालने की, जनता पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ किसानों को जागरूक करने की, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, थाने हैं, पुलिस है, तहसील है, बैंक है, चाहे बिजली बोर्ड है, उन सब में सम्मानजनक उपस्थिति हो हमारे किसानों की, ये राजनीति कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है, पहले ये बताओ। और अगर ये राजनीति आपको बुरा लगती है तो लगती रहे, ये राजनीति तो हम करते रहेंगे। और बाकी ये जो सूरतगढ़ के धुरंधर अपने आप को जो समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम तो ऊपर से पट्टा कटवा के आगे दादागिरी हम ही करेंगे सूरतगढ़ के अंदर, उनसे मेरा कहना, मैं कहना चाहता हूं, इतिहास उठाकर देख लो। घमंड करने वाले लोगों के कारण आज 2-4 लोग कर रहे हैं घमंड तो, लेकिन इन घमंड की सजा इनकी पुश्तें भुगतेगी, ये मैं दावे के साथ कह, इतिहास है भाई, आज तक भुगतते आए हैं लोग। अगर आज हम कुछ बुरा करेंगे तो हमारी पुश्तें उसका रिजल्ट, उसका परिणाम भुगतेगी। तो सूरतगढ़ की राजनीति के अंदर जो बाहुबली अपने आप को यह सोचकर बैठे हैं कि ये टोल वालों को, इनको हम कुछ होने नहीं देंगे, उनको मैं कहना चाहता हूं कि कौन पड़े वहां बाता में थे, आपको घर संभाल लो तो बहुत बढ़िया है, और आऊं तो साइड में हो जाओ बुलाई। बाकी बात रही एमबीएल कंपनी का प्रशासन की, परसों मैं लूनकंसर, काल की बात है शायद, हाँ काल की, मैं लूनकंसर जाऊं मैराथन के अंदर, तो टोल के कर्मचारियों का मैं व्यवहार देखा, मेरे सागे 2 साथी हमें कि यार अंगो ट्रीटमेंट टाइम निकालना पड़ेगा। हालांकि अफसोस है, मन अफसोस है ये बात को कि भाई पवन शर्मा की मौत के ऊपर मैंने बोलना पड़ रहा है, धरना लगाना पड़ रहा है। भगवान कोई भी भाई खतरे से धरना ना लगाना पड़े, मान कदई कोई भी माँ बाप को लाल कदई ई साबू ना जावे। एमबीएल कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की अगर आ कंपनी गारंटी ना ले तो वे दिन रात किंगी सुरक्षा के दम पर रोड के ऊपर खड़े हुए बेचारा, किंगी सुरक्षा के ऊपर एक काम करने वाला जका बच्चा है टोल के ऊपर, भाई है अपना, माना के ऊपर वहां आदेश मिले जन कि नहीं ये भी गलत बोल जे। लेकिन एक बात बताओ, आज एमबीएल कंपनी जो को रुख अपनाए हुए, मैं टोल नाका पर काम करने वाला सारा कर्मचारियों कहना चाहूं, आज पवन सागे हुई है, काल ने थारा सागे होगी, कार्य बहिष्कार करो। ऐसी नौकरी का क्या करोगे जो किसी की लाश के ऊपर आप अपनी नौकरी बचा रहे हो। टोल के ऊपर काम करने वाले सारे कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, कल से कार्य बहिष्कार कर दो, आप मत आओ काम पर। मेरे नंबर लिख लो 8058898058, ज्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर दूसरी नौकरी आपको दिला देंगे, और जितनी जॉब यहां पर आपको सैलरी मिल रही है ना, उससे 1 रुपया ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, ये गारंटी देता हूं। अगर आपको यह लगता है कि यार इस बेरोजगारी के अंदर अगर ये नौकरी छूट गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, जो कर्मचारी ये सोचते हैं ना, उनको कहना चाहते हैं 1 महीने के अंदर अंदर आपको इससे बेहतर नौकरी दिला देंगे। लात मारो साड़ू, निकलो। इनको इस एमबीएल कंपनी को एहसास हो जाना चाहिए कि पब्लिक जाग चुकी है।
और बाकी सूरतगढ़, राजियासर, हिंदौर, ये आसपास के जितने भी गांव हैं, पीपासर, मालेर, सोमासर, भोजेवाड़ा से लेकर ठेठ अर्जनसर तक सारे गांवों के साथियों से कहना चाहता हूं। और इधर छत्तरगढ़ रोड के बीरवाड़ा, मालेर, आपके हरिसिंहपुरा, लालगढ़िया, गोविंदसर, बख्तारपुरा, इंदिरासर, भोपालपुरा, रघुनाथपुरा, सारे गांव वालों को, पदमपुरा, संगीता, लाडाना, सारे भाइयों को कहना चाहता हूं, अगर आप आना चाहो ना तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। और अगर आज आप नहीं आते हो ना तो कभी भी मिलोगे हरी बेनीवाल को, आपके लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं होगी। और अगर आप वहां पर पहुंचते हो ना तो मेरे दिल में आपके लिए वही इज्जत होगी जो शहीद आजम भगत सिंह के लिए है। आज भाई पवन शर्मा और चंदूराम जी अंकल को हमारी जरूरत है। और आज अगर हम ये डर गए, बैठ गए, या छोटे छोटे बहाने लेकर भाई जी वो काम हो, भाई जी वो काम हो, भाई जी वो काम हो, मैं सारा बयान कहने लग रही हूं 80 58 89 80 58 पर थे, पहुंचो। अगर ना पहुंचो तो मैं पहला भी बहुत मौका पर कह चुकी हूं। हालांकि कोई भी आदमी के सागे, भाई के सागे गलत हुआ नहीं तो मारे सरदा सारू तोड़जी के लूनकनसर से हम आ रहे हैं, तोड़जी लूनकनसर तक के सारे गांवों के अंदर आप भी लाइव आकर अपील करो भाई साहब कि आज अगर हम नहीं आए ना तो इससे अच्छा आप मुर्दों के बराबर हो। फिर वो अपने पीके मिश्रा जी थे सूरतगढ़ के अंदर, अभी तो एक्सपायर हो गए, वो हमेशा कहते थे गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इं कर गैर बे लाइन क्यों तो मतलब आप जीवता हाँ तो बेटे के बापू यहाँ चालता फिरता कीड़ा मकोड़ा दाई क्यों शेराना दाई जीवता दिखना चाहिए नहीं आपा। आज टोल रोड के ऊपर सरेआम टोला के ऊपर दादागिरी करे। और भाई पवन शर्मा आज जो को आपकी मौत हूं हाथ धो बैठे हो, जिंदगी हूं हाथ धो बैठे हो। सोचे कि वो सोच तो उसी के मेरे पापा के ऊपर ही सब पुलिस है जिसकी लाठी चार्ज करेगी और के बीती उसी चंदूराम अंकल पर। कई साथी क्या भाई जी थे सेंटिमेंटल हो जाओ भाई जी, जमीर जिसका जागता हुआ होगा सेंटिमेंटल होंगे वो। करियर है तो कुछ और है, तो हमने तो बहुत कुछ सहा है सेंटिमेंट्स के पीछे। जितनी कुर्बानी सेंटिमेंट्स के पीछे हमने दी है उतनी कुर्बानी शायद ही कोई दे पाएगा। परिवार की सारी खुशियों को हमने तबाह किया, करियर तबाह हो गया, लेकिन खुशी मिलती है जब किसी एक भाई को हम हमारे सामर्थ्य अनुसार कभी सहायता करते हैं। वो कहे भाई यहाँ कि भाई जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद धरो। अनिल जी शर्मा क्या घमंडिया से मैं आ रहा हूं, सैल्यूट करता हूं अनिल भाई, आप घमंडिया से आ रहे हो, सैल्यूट करता हूं। रतिराम जी गोदारा का महाजन घेसुरा से आ रहे हैं भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारा भाई देखने लग रहे हैं, सारा कहना चाहूं कमेंट कर गए थे, बताओ कौन कौन साथी कठू कठू आ रहे है। और सुबह हजारों की संख्या के अंदर आप इंदौर टोल नाका पर पहुंचना है। और ना केवल पहुंचना है, धरना हड़ताल प्रदर्शन बहुत कर लिया, ईंट ईंट बजा देनी है। और एमबीएल कंपनी अंदाजो हो जाना चाहिए कि जकी चीज थे सोचने लाग रहे हो नहीं बिसी कोई बात को नहीं है। जके परिवार की सरप्रस्ती में थे गुंडागर्दी करने लाग रहे हो नहीं बांगो आपको ठिकानों को नहीं बेटे के बापो। लगातार 2 बारी जनता हूं हार गया बे, 2 बारी 3 बारी थे बांगी संरक्षण के अंदर। अगर अठे दादागिरी को परमिट लेना चाहो नहीं तो सोच लियो थे या तो पागल हो या फिर ये है कि स्वार्थी हो। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो भाई पवन शर्मा की आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से है, प्रकाश कायल भाई कह रहे हैं हमारे, मैं सैल्यूट करता हूं उन सभी किसान जागृति सिपाहियों को, किसान जागृति मंच के भाइयों को, मेरी बात को जो सुनते हैं, जो मानते हैं, उन सब भाइयों को मैं कहना चाहता हूं। भाई संजय तड़ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से हम आ रहे हैं, बोलो छत्तीसगढ़ से लोग आ रहे हैं। और अगर सूरतगढ़ के आसपास के गांव से अगर लोग नहीं आए तो सोच लो फिर मर जावा तो ठीक को नहीं ना। मैं तो आप बात कहूं कहीं इंदौर टोल नाका आसे पासे 10 गवांगा सारा लोग आ जाए तो ईंट पांती कहानी है एक एक ईंट टोल की आज के थे बता दो। 11 बजे आ जाओ आपने अनिल जी, 11 बजे तक पहुंचो, कोई दिक्कत को नहीं। इंदौर टोल नाके पर 11 बजे आपका भाई हरी बेनीवाल पहुंच जाएगा वहां पर।
विजय सेन, मैं गोविंद सर से आ रहा हूं। विजय भाई, विजय हाँ भतीजो है विजय तो नहीं भतीजा, बिल्कुल सैल्यूट है तन सारे साथियों मैं कहना चाहूं। एक बारी मैं तोड़जिन जोड़ना चाहूं रही बात ने और रचनात्मक बनाने खातर सारा बयान कहना चाहूं। एक बारी थे आपके सारे बयान व्हाट्सएप पर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर आप पोस्ट शेयर कर दो और कह दो 11 बजे इंदौर टोल नाका पर एक ईंट ले गानी है, मस्त इतो ही कहना है क्या इंदौर टोल नाका हूं एक ईंट ले गानी है, मात्र एक ईंट एक साथ ले गए जानी है। और की कौन करना कर सको के थे। हंसराज जी शर्मा के उदयपुर गोदारान से आएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज भाई। नरसिंह मंजू के राम राम भाई जी कल जरूर आएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अमजद भाई कह रहे हैं मैं आ रहा हूं, अमजद भाई सैल्यूट करता हूं मैं आप जैसे लोगों को। फेसबुक पर हम कोई सिर्फ ऐसा है कि मनोरंजन के लिए एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, जो भाई जब हमें याद करता है हम हाजिर रहते हैं। तो हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हम सबकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि हम एक दूसरे भाइयों की सहायता करें। बाकी कई बारी मन बाइडा कह के भाई जी थे आवाज उठाओ, अरे आवाज उठाने कोई पंप थोड़ी है कि मैं उठा दिया। जनता जनता की संख्या जो होती है सिर जीता है बाही आवाज मजबूत हुएगी, बाकी आवाज कोई मजबूत का नहीं हुए। और बाकी कल जो हिंदौर टोल नाके पर जो लोग पहुंचेंगे, हरि बेनीवाल अपने नंबर सार्वजनिक रखता है, आधी रात को आप कभी याद कर लेना और कह देना हरि भाई जी जके दिन थे इंदौर बुलाया मैं बैठाया, आज थे आओ मेरे पाड़ी लगानो है तो पाड़ी लगवा दिया। और बोलो मजाक की बात को नहीं है, थे जद याद करोगा मैं हाजिर रहूंगा। लेकिन आज जद चंदूराम अंकल पर लाठी चाली नहीं, जद यह है कि जीव तो आदमी उसी नहीं, जीव तो आदमी भी आदमी तो ये रीस अवगी सारी अरलास उसी जिकी ज्यादातर 1.25 अरब का भारत जो अपना है उसके अंदर 70% लाशें जी रही है, इधर उधर भाग दौड़ कर रही है। कोई कह रहा है मैं कमा रहा हूं, कोई कह रहा है लगा रहा हूं, कोई कह रहा है नौकरी में हूं, कोई कह रहा है हॉस्पिटल में हूं। तो भाई कीड़ा मकोड़ा यहाँ लाइफ जीणू मतलब वो है। प्रकाश जी कह रहे हैं राम राम भाई साहब कल जरूर आएंगे। मलकू खान भाई जी राम राम। रामेश्वर जी माकड़ बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीराम जी गोदारा थैंक्स जी कह रहे हैं। जेएस नरूका राम राम हरी भाई जी कह रहे हैं। तोलाराम जी कह रहे हैं मैं भी आ रहा हूं, मैं अभी नहीं अच्छा जुड़ेंगे नहीं क्या। हाँ इमलाल जी पूनिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी डेलू है पंजाब, अच्छा कार्य हरी भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भाई। भगवाना राम जी शीला करडू से। अब ये जो आसपास के गांव गांव है 15-20 टिब्बा बेल्ट के जितने भी गांव है, अगर प्रत्येक गांव में से 50 आदमी भी आए तो बताओ एक एक ईंट पाती आज ही के कोनी है। तो मेरे कम से कम किसान जागृति मंच के और जो मुझे सुनते हैं जिनको मेरे विचार अच्छे लगते हैं उन सब भाइयों को कहना चाहता हूं, चाहे काल थारो खुद कोई ब्याह है लेकिन यह कह दियो पहला इंदौर ना कहूं एक ईंट लेगा आनी है, बाद में ब्याह मंडाऊंगा। ओ समर्पण जके दिन अपन आ जाओ नहीं 20 दिन आ दादागिरी, चाहे एमबीएल हो बेमबीएल हो किसी कंपनी हो भले कदे कोई नेतो हो चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, कोई दादागिरी कौन करे। हर जगह पुलिस वाला आज जगह बहादुरी समझे अपने आप ने लाठी चार्ज कर गए। बेकिनी संकेत मिले है कण के हुए कण नहीं के हुए, बस सारा चीजा अपन ध्यान है जकी पुलिस वाला जकी बहादुरी समझे नहीं अपने आप ने लाठी चार्ज कर गए। मैं भी पुलिस ने कहना चाहूं थारा डंडा झंडा तैयार कर लियो काल, या तो थारी लाठियां जीतेगी या मारो हौसलो जीतेगा। शांतिपूर्ण तरीका मैं बैठावांगा लेकिन एक ईंट ईंटोलगी ले गए जावांगा। कौन रोकने वाला है, कौन सो प्रशासन है वो आजे बैठे मैं मान जाऊंगा। बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां का भाई है, चाहे कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, आरएलपी में हो, सीपीएम में हो, क्या में हो भलाई, हाँ तो आपा भाई नहीं आपस में किसान का बेटा आपा जक्के ने वोट देना बिंदे दियो भलाई। लेकिन आज भाई पवन शर्मा ने अपनी जरूरत है न्याय दिलानो है। आज चंदूराम अंकल जी ने अपनी जरूरत है, दिल के अंदर तो भाई किडो मोटो दर्द ले बैठे। एक पुलिस वाला केस सोचा है कि 2 लाठी मार गए और बन कोई परेशान कर लेगा। आड़ो के दर्द है लाठियां को दर्द चंदूराम अंकल जी पर, जो को खुद को
पाड़ो पोषो मोटो करो, आज जब कमान की बारी आई वो काम करने ला रहे हो जना, एक झटके के अंदर भगवान बिन छीन लियो। अरे ऊपर जकी कंपनियां में काम करने ला रहे बेके, वो तो एक कर्मचारी मात्र था, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, इतनी दादागिरी। और पुलिस को तो वो इस प्रकार से समझते हैं, मान लो सीटी बजाते हैं पुलिस वाले लाठीचार्ज कर देते हैं। अरे वाह, जिन जिन लोगों को चोटें आई है, मैं ये कहता हूं खुश नसीब है वो लोग इस परिवार के लिए कल आज उन्होंने लाठियां खाई। मैं कहना चाहता हूं भाईडो, आज अगर आप घर में बैठे रहे नहीं, भजनलाल जी गोदारा राम राम जी, परवेज जी थापन राम राम, प्राउड ऑफ यू भाई साहब, प्राउड ऑफ यू मत को यार, कोई बात को नहीं। बाकी तो क्योंकि अपन एक दूसरे पर गर्व है, बहुत बहुत धन्यवाद अपन जुड़ने है। भाई पवन कौशिक, अभी बात भी हुई थी मेरी पहले भाई पवन कौशिक से, साहब राम जी गोदारा, भजनलाल जी गोदारा, सुशील जी मूंड। क्या हुआ हरी जी, सुशील जी, ये जो अपने सिस्टम है ना, ये ठीक नहीं है। मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बावजूद हमें पता नहीं है, इसके अंदर हमारा दोष नहीं है। एक्चुअल के अंदर हम हर घटना को ये सोचते हैं कि चलो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाए, दूसरे दिन भूल जाते। आज चंदूराम अंकल जी पर जो बीती है, भाई पवन शर्मा इस जिंदगी से हाथ धोकर चला गया, लेकिन हम 2 दिन बाद में भूल जाएंगे, 2 दिन बाद में भूल जाएंगे। लेकिन उस घर के अंदर उन बच्चों को कभी ऐसा नहीं होगा कि वो कभी नहीं भूलेंगे उस बाप। अब यार वो चीजें सारी, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। और फिर भी अगर हम घर बैठे रहते हैं, तमाशा देखते रहते हैं और ये सोचते हैं कि कब तक मेरे साथ जब होगा तभी मैं तो विरोध करूंगा, भगवान ना करे कोई दूसरे परिवार के साथ ऐसी घटना हुआ है। लेकिन आप एक ना हुआ तो इन साबुन बारी बारी मरता रहेगा आप। कल सुबह 11 बजे, ठीक है तोड़ जी, आओ आओ तोड़ जी। बिल्कुल हंसराज जी जो बात कह रहे हैं सारे भाइयों से कहना चाहता हूं, आप अपने अपने। राम राम भाई जी। राम 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 हरी भाई। और तगड़ा हो? हाँ हरी भाई। बट मेरा तनमायो ये मुद्दे पर बात करनी चाहो पर वो भाग दौड़ और मैं के टाइम निकल गयो, बात रही हुई कहानी। मैं फिलहाल अब थे रिक्वेस्ट भेजी जब मैं रस्ते में हो, अब घर पहुंचो ही हूँ सीधो, चार्ज लगा के फोन में पाची ताने मैसेज भेजियो है। मैं 3 बजे हूँ बाडेरा टोल नाके पर ही बैठा, ठीक है जी हम भी लाठी चार्ज को मैसेज आयो नहीं, बी टाइम में मैं तुरंत ही बाडेरा टोल नाके निकल गया। ठीक है, बदकिस्मती आ रही कि बट मैं बा संख्या को जुटा सका जबकि मैं टोल नाको जाम कर सका। और प्रशासन ने और सीआईडी ने पहला ही बात को पता हो के विजयपाल बठे गए आर्मी टाइम में वो जो लाठीचार्ज हुई तो ए लोग अठ आसी, तो पुलिस पहला ही तैनात थी टोल नाके पर और कम से कम 20 जवान पहला ही तैनात कर रखा। तो फिर भी मैं मारे हिसाब हूँ भी टोल नाके पर अभी तक बैठिया, बस जस्ट मैं टोल नाका हूँ पहुंच रहे हूँ घर पर। भाई जी धरना हड़ताल प्रदर्शन तो बहुत हुए हैं, जद ऐसा लेकिन मौका आप बहुत ही दुख की बात है कि एक पिता की चीजें ऊपर सुनो हरी भाई। हाँ भाई जी, हाँ मैं बहुत ही दुख की बात है कि एक बाप आपके बेटे ने खोगे और आपकी जीविका चलाने वास्ते 2 रुपया को सहयोग मांगे और प्रशासन पुलिस बल के थारे प्रशासन पुलिस के दम पर आंदोलन में कम लोगन देखता थका
आंदोलन ने कुचलने की कोशिश करी है। आज बिंगी घोर निंदा करा, और मैं पहला भी 2-3 पोस्ट गाल चुके हूं कि इंगो खामिया जो प्रशासन ने काल की तारीख में भुगतनो ही पड़सी। बिल्कुल वैसा। और अगर अब भी मैं तो कहूं कि अस्थाई आपा नाचे तैयारियां सोच से अभी एक मात्र घटना थी, तो फिर ये है कि क्या हम दोष दिया नेताओं बेचारा, क्या कोई कंपनियां दियार, क्या मी कोई पुलिस वाला दियार, आपा तो खुद चावा नहीं कि आपने या कुटीजता रहे वहां, मरता रहे वहां। मैं देखूं प्रशासन ई गलत, अरे भाई प्रशासन ई गलत फहमी में हो कि कोई एक समाज को मुद्दो है, आपा एक समाज का जगह कार्यकर्ता कोई बेड़ा उड़ है और बिन लाठी को जोर दिखागे, और ये प्रशासन नठो आने जगह है बेड़ा हो रही है 100-150 आदमी आना आपा टिपा दे सिया, और बिंग बाद में अटे कोई नहीं है। लेकिन प्रशासन एक आज काले नाग गई हाथ गाल लियो अमन काल की तारीख में। अगर प्रशासन थारू सुरतगुट को जुड़े डर देखे तो लोनगन शुरू पूरे दल बल के साथ आवा, और भी प्रशासन ने खुली चेतावनी है कि एक लाठी तो कट्ठे की बात रहेगी, एक कांकरो फेंक रही सामने दिखा दे, मान जा कहते मर्द का बच्चा और प्रशासन नौकरी करे। परमराज पूनिया के किसान आंदोलन में कहाँ थे आप? कोई आलोचना है, एक सवाल है कि मन ध्यान को नहीं भेजी। टोल नाका परिया ऐसे कब टोल नाका है आ परिया 1 महीनों 35 दिन के करीब तो है टोल नाका ही बंद रखा, फरी टिपाया लोगों ने। और बाकी शाहजहापुर बॉर्डर पर कोई भाई पूछे तो अच्छी तरह प्रूफ के साथ बता दिया। बिल्कुल। मैं बीच में बात छोड़ दी भाई जी। जब भी कोई ऐसा मुद्दा हुआ है जब में बयान का नहीं कि भाई जी यहाँ आंदोलन में धरना हड़ताल में आनो है, अरे कोई ना हुआ है बाद में 10 दिन बाद में 20 दिन बाद में कटी मिले मुझको, यार हेमा भाई आयो को नहीं, अरे खेमराज आयो को नहीं जब बुलायो, यार भाई जी के आऊं पानी की बारी, यार वो बठे एक हमारे रिश्तेदार में ब्याह हो, मंडी हूं फसल बेच रानी या फिर कोई सामान लानो, ए बहाना जगह छोटा छोटा आपने ले जाए नहीं, बस सारा बयान कहना चाहूं। काल आपको कोई बहानो ना रखियो थे, जिंदगी में कदे ही थे माने याद रखोगा, हमारी टीम ने याद रखोगा, मैं आधी रात का हाजिर रहूंगा। लेकिन अगर काल की डेट के अंदर आपा सूरतगढ़ के आसपास होगे भी बटन ना पहुंचा, इनको मतलब है आपा न्यूनतो देने लग रहा भविष्य के अंदर इसी घटना और वह गरीब आदमी मरतो रहे, अरे कुटीज तो रहे। मैं तो बात अरे भाई सूरतगढ़ की बात कौन नहीं, बात पूरे राजस्थान की है पूरे राजस्थान में लगी है। और थे सूरतगढ़ की बात करो, मैं कहा सूरतगढ़ ना ज्यादा शर्मनाक लोनगंज सर तहसील की है। क्यों क्या जको भाई पवन हो वो मारे लोनगंज सर क्षेत्र हुआ वो आज को लाठीचार्ज हुई है, हमारे प्रभु दयाल जी सारस्वत लाठीचार्ज में बे भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हुए है, तो बे भी हमारा जनप्रतिनिधि है। हमारा मतभेद हो सके लेकिन मन भेद को नहीं। पार्टी में आपा किसी पार्टियों बिलोंग करा, बे चाहे किसी पार्टियों बिलोंग करे, लेकिन बे भी 23,000 वोटा का धनी हा। और बात चोट है प्रभु दयाल दादे के कोल लगी, बात चोट लगी है 23,000 वोटा है, बा लगी है समाज के, और बा लगी है हमारे कालजे के लगी जगह जीवता है। आज को पवन के पिताजी की जगह लाठी, पवन के पिताजी की जगह लाठी लगी है नहीं, बा पवन के पिताजी की कौन लगी, बांगा सगड़ा पा बेटा बा आपने लाठी लगी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और काल भी लाठी को बदलो ले गए रेशा। अगर किंग मैं जीवंती जमीर को है, अगर किंग खून खोल है, तो मैं थारे इन लाइव के माध्यम सगड़ा ना बात कहनी चाहूं कि काल जल्दी 11 बजे पहला टोल नाके पर सगड़ा ने ज्यादा पूगण है। और मैं मारे दल बल के सागे पूरी टीम के सागे और पूरी मुस्तैदी के सागे पहुंचने लाग रहा। धन्यवाद भाई जी। और सारा बयान है अपील करण खतरी स्पेशली एक्चुअल में क्यों भाई साहब, पहला मैं अटल लगातार इंग
पचड़ा में फंस रखे यार, बाकी थान ध्यान ही है। अगर नहीं भी अगर आदमी 24 घंटा यहाँ कह नहीं भी लोगों की सेवा करनी चाहिए तो मैं पूरे ही कोनी आवे, चाहे एक गांव के अंदर 10 आदमी नहीं तो ही पूरे कोनी आवे। तो अठे तो थान ध्यान है 200 400 किलोमीटर पर एक आधो जीव तो आदमी कोई मिले लड़न वालो। बाकी एआईएज की कांग्रेस बीजेपी की आज तक की राजनीति बंद करनी तो मरन ला रहा। अब कई क्या वो तो सिर्फ पड़ता वो मामलो है। आपने क्या जाओ बटे ए जकी आपने जहर दिमाग में फिट कण करियो, आज तक कण फिट करियो आपने, अरबी जहर के कारण आज आप आजादी के अंदर विकास की बजाय विनाश की तरफ उड़ गई। मैं थाने एक बात बताऊं, आज मैं टोलना को जिया भी बट टोलना के पर बैठा नहीं 15-20 आदमी और कई साथी अपना जगह पार्टी का कार्यकर्ता रहता है अलग हा जीता भी आया तो बट बहुत लोग आ बात जिया साधन और रोक राजा तक आज हटकियां बैठे हुई बैठा यार वो तो आपनो मसलो ही कोनी, वो तो वो बामणा को छोर हो और वो तो ब्राह्मणा को समाज को आज मेटर हो आपनो भी मिकी है। अब भी लोगों ने सोच है मैं क्यों रे की तो दिमाग ने सावड़ कर लियो जात पात तो ही दुनिया माने के बाद में है कौन ब्राह्मण है कौन भगवान के घर तो इंसान है। लोगों की सोच खत्म होगी। चलो आपनो काम है भाई जी बोकड़ा पाड़े राखनो वो आप करता आ रहे यार करता रहे श्याम। अरे भाई मेरी बात सुनो, सूखा बोकड़ा कोनी अब की बार सूखा बोकड़ा कोनी। काल के तारीख में एक इतिहास रची थी कि आइंदे सारू है जी गुंडा टैक्स वाली जी कंपनियां आ रही है नी जिका आपको नाम कड़ा रखियो है बीपीएल है फलान है ढिंकड़ है अन्य लेन पर आणो ही उसी बेजिंग में कोई दो राखो नहीं। और बोकड़ा की बात जब तक करी नहीं तो मैं तो अभी थारा हूं पहला थे जुड़िया भी हूं पहला मैं तो कह हो जितना ही भाई हो सारा ने एक ही काम कहने लग रहे हूं कहते ये जितना भी टोल है नहीं सूरतगढ़ लेके बीकानेर तक एमबीएल कंपनी का भी हूं किसी टोल पर उड़ जी और एक ईंट थारे घर ले जी बस और की काम कौन करनो भाई एक ईंट थे अगर घर ले जाओ तो वास्तव में थे भगत सिंह का वंशज हो और सल्यूट करेगो जमानो सल्यूट करेगो सालों साल तक बने। और टोल नाका है बंग ईंट है जिसका लोग ले गया खेता में अपनी बात है एक इतिहास बन जाएगी। तो जितना भी भाई है सारा नकू एक ईंट बटू चग्गे लेजनी और की कौन करनो एक ईंट अब्बा थे किया निकालो कठू निकालो ऊपरू लगाओ निकालो नीचू निकालो बीच मुंह निकालो कठू निकालो भलाई एक ईंट निकाल के ले जनी है। अरे मैं तो एक बात अबारी धन को राई कहनी चाहूं हरी भाई कि एक बुजुर्ग बाप आपके बेटे के न्याय मांगने वास्ते भाई कंपनी के को नहीं देने सांस तो बैठ के ढंगू वार्ता तो कर सके। हाँ कर सके वो फर्ज तो बने निगेड़ आदमी के नए आईडे के नए भाई ओ तो कंपनी जाने थे जानो लेकिन अठ थे बैठो आराम हो। आज लोकतंत्र में आंदोलन करनो आपकी आवाज उठानी हरेक ने अधिकार है अधिकार है मांगी तो करने गया बाल कोई टोल ना को खोसण ने थोड़ी गया। लेकिन और अगर थका हरी भाई काल अगर वक्त रहता थका अगर कंपनी प्रशासन अगर ये बात ने फिर भी नहीं बांक्यो और वह गलत फहमी में रह गया तो काल फाइनल टोल अपने कब्जे में होसी। बस ये घर से ध्यान कर चलना है हर भाई को। ऐसे नहीं सोचना है कि वहां पर जाकर हम सिर्फ हाजिरी लगा के आ रहे हैं, वहां पर जाकर हाजिरी नहीं लगा के आ रहे हैं बल्कि हाजिरी ऐसी लगा के आ रहे हैं कि वो हाजिरी सालों साल अपनी मिटेगी कोनी। और भाई ये तो कंपनी वाला है आस पास जगह भी ये गुंडागर्दी वाला विभाग डिपार्टमेंट जगह ही है नहीं तो आम गरीब आदमी पर शोषण करे पहला 100 बारी सोचे। और सूरतगढ़ डाला और राज्य सराला प्रशासन ने मैं तो आ बात कहनी चाहूं कि अगर थाने पूरा ध्यान को नहीं हो थे लूण गंसर कॉन्टेक्ट कर लियो कि बे लोग आन लाग रहे अटके होसी थोड़ी सी राय मशोर ले लिया नीचो नीचो तो थाने भी बात को नॉलेज पड़ जाए सूरतगढ़ डाला नस्ता ठा को नहीं लो। सही बात है तो जी हाँ तो ये है कि कयांगी टूट गई थारे थार सूरतगढ़ डालांगी का लोर टूट जीसी बस बात है भाई साहब के अब हिस्सा मौका है और है जना पर नहीं कहना चाहिए लेकिन राजनीतिक विचारधारा हुआ नहीं अंग ऊपर है जकी खाकी देश की सुरक्षा देश के लोगों की सुरक्षा खातर आपने
इंगो इंगो निर्माण हुयो, पुलिस को निर्माण हुयो, पुलिस में लोग भर्ती हुए, अपने किसान का बेटा हर जब भर्ती हुआ तो सोचा है भी मैं जागे लोगों की सेवा करूंगा, मैं गरीबों की सेवा करूंगा, लेकिन बठ जागे भी देखना हुआ है वो क्यों होने लग रही, क्या अरे खतरा है, हरी भाई, प्राण के लाग रहे हैं। ये बात को नहीं हरी भाई, पुलिस में भी अपना छोरा है, बहुत हाँ ठीक है, लेकिन जका आगे जका ऊपर जका आला कमान बनया बैठे नी, जका ऊपर डायरेक्शन देवे हमें कि हाँ ये करो, तो बाने तो भी बात को पालन करना पड़े। आई तो कोनी पे बढ़ जाके देखे अभी हाँ, भाई आया क्या खतरा है मरगनू करावे के भाई जी मेरे सागे नहीं कमान बस के लग रहे हैं। कम बहुत बारी मेरे सागे ये हुई है कि पुलिस का नौजवान है जिसका रोंता रोंता लाठी है नहीं मारन लाग रहे, रोन लाग रहे बंगो काल जो आंखें वहां पड़न लाग रही है और फिर भी बन लाठी चलानी पड़ रही है, क्यों? दो क्योंकि 2017 ले गए हरी भाई, आ 4-5 साल में इशो दिन कौन टिपे जो पुलिस के नौजवान अपनी वार्ता ना हुए, सही बात। महीने में 15 दिन पुलिस के नौजवान अपनी वार्ता हुए थे भी जानो, और मन भी थारो ध्यान है, हाँ सही है। लेकिन मैं भी आपने इन साहब बात करे कि भाई साहब मैं थे आंदोलन करो थे वाजिब मांग उठाओ, माना अच्छी तरह उठाओ है, लेकिन हमारा हाथ बंदे डाय में के करा, और ऊपर जगह है बने पार्टी का दबाव, मोटोड़ नेता का दबाव, बने पैसे को लालच, सब कुछ हुआ। हाँ कंपनियां, मेरी बात सुनो, एक टोल नाके गो रोज गो 8-9 लाख रुपया कलेक्शन है, वो अब मोटोड़ा जी ताराला बोरा ताराला अंदर लाख रुपया शिरकावत बिंग के बार है, 1.5 घंटे में लाख रुपया बने एक टोल नाके पर। भाई दिनेश बढ़िया सर है क्या आभार हरी भाई जी थारो, तो आभार ये है कि अपन एक दूसरे को कौन जताड़ो और क्या आभार है आपा इसी परिस्थिति के अंदर हाँ क्या ना आपा रो सका ना आपा हंस सका, इसी परिस्थिति के अंदर हाँ आज की डेट के अंदर सच्चाई यह है, आज अगर आपा राजनीतिक डंडा झंडा साइड में रख गए और यह है कि इंसानियत की जो नीति प्राकृतिक जो को कानून बोला नहीं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर चलांगा जल्दी आपा कामयाब हुआंगा, जल्दी आपा बच पावांगा, नहीं तो भाई ये है पीठ के मालिश कर लियो भलाई और कुटीजन ने तैयार रहो, हर महीने कुटीजेगा किसान का बेटा कुटीजता आ रहा कुटीजता रहसी मरता रहसी, कोई समाधान को नहीं करे। आज हालांकि अफसोस है अपन के आज चंदूराम अंकल जी को लड़को भाई पवन शर्मा कौन रहे हो अपने बीच में, लेकिन अगर आज आप चुप रह गया, अगर आज आप लड़ाई हारा तो यह है कि एक लो पवन कौन मरे, आप सारा मर जाओगा ब्यू बाद में। अब यह है कि ब्यू बाद में अंतिम संस्कार थे साल बाद में करो तो 10 साल बाद में करो तो करे राखो भलाई, मरेडा फिर आप सारा का सारा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है हरी भाई तारी। चलो ठीक है तोड़ भाई मेरी बात सुनो, आज 10 दिनों पोस्ट चल रही बी एरिया मा बी कंपनी आगे जकी जगह कंपनी मांडेडी है बिंग आगे धरनेगी और आदमी सो पुग गए, जन्म कितनी शर्म की बात है भाई जी, क्या इलाज है। बाकी मिला सुबह जितना भी भाई देखने लग रहे सारा फेर अनुरोध है सारा ने क्या जरूर थे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो और एक ईंट घरे लेके जानी है, आ गया हो और इया कोई ना दो, कई बार क्या नहीं कई नेता लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है अगली पंक्ति में हम रहेंगे, आप पर मुकदमा नहीं होगा, लाठी नहीं चलेगी, कोई गारंटी को नहीं, मुकदमा भी उठ गया लाठी भी चल सके और आज ध्या गया हो। आज आपने भगत सिंह जी अगर सोचता नहीं कि मैंने फांसी कौन लागे मुकदमा कौन हुए, तो यह है कि आप बिया तो मरण तो आज ही लाग रहा, मरण भी यही लाग रहा, लेकिन देश की आजादी वाली फॉर्मेलिटीज हुआर का नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज ही खतर कहने लाग रही हूँ, वास्तव में फॉर्मेलिटीज है। अब काला अंग्रेजा का आज गुलाम हो रखा, सारा भाइयों ही तो अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो, जितना भी नौजवान साथी है आसे पास गवांगा बेआपा को साजन ले रहा हूं और 11 बजे पहला हो 11 बजे पहला थे अपना हिंदौर टोल नाके पर जरूर पहुंचो। बाकी आस पास का जगह भाई है एक दूसरे को संपर्क कर लिया, क्या प्राणो है क्या आना है क्या ना आना है वो अभी संपर्क कर लिया, सुबह जल्दी संपर्क कर लिया। बिल्कुल भाई साहब, सारी सागण बात ही मैं कहनी चाहूँ जिकी हरी भाई बात कही है भाई, अपील मेरी है, ज्यादा बार बार रिपीट करे की को नहीं, अगर की कोई खून खोल है
अगर किंगे रगंग में खून दौड़े, अगर ये भाई ने न्याय दिरण है तो काल 10-11 बजे पहला पहला राज्य सर टोल नाके पुग जाओ, आपा बट सागे उस्या और बहाने तण दाई ऊंचो हाथ करके की कोनी के आगले पासे में हाथ लारले पासे थे, आगले पासे हाँ तो हाँ और रेश्या रेश्या हाँ सिर्फ भाषण में और कौन काल था? हाँ काल आर पार की लड़ाई फाइनल उसी, चाहे ऐसे का साथी जुड़े रहे आवे और चाहे ना आवे, जिस्या बटे आज ताई पाछा जाकर कोनी आएडा, जीत ले गई आएडा। कंपनी ने आखिर झुकनो पड़सी और प्रशासन ने भी झुकनो पड़सी और आज जकी वारदात हुई है इंगी बन नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़सी और भी बूढ़े माइत को जो पवन पिताजी है बांगे पगांगे हाथ अगर एसटीएम ताई न लगवा दिया तो आपा न कुण कैसी। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।